मुंबई। गंभीर हृदय रोग से पीड़ित एक 44 साल के पुरुष मरीज को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत, पैरों में सूजन और रोज़ के काम न कर पाने की दिक्कत थी। मुंबई में पहली ट्रांसकैथेटर एज टू एज रिपेयर टीर प्रोसीजर के बाद उनकी हालत में काफ़ी सुधार हुआ है। यह मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक थेरेपी उन मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान करती है जिनके लिए ओपन हार्ट सर्जरी बहुत ज़्यादा रिस्क वाली है, और यह प्रक्रिया भारत में माइट्रल वाल्व बीमारी के इलाज के तरीकों को बदल रही है। मरीज को गंभीर माइट्रल रिगर्जिटेशन मिस्टेक का पता चला था। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हृदय का माइट्रल वाल्व ठीक से बंद नहीं होता, जिससे रक्त ऊपरी चैम्बर में पीछे की ओर लीक होने लगता है। उसके लक्षण इतने बढ़ गए थे कि कम दूरी तक चलना या सीढ़ियां चढ़ना जैसे रोज के काम भी बहुत मुश्किल हो गए थे। ओपन हार्ट सर्जरी या हार्ट ट्रांसप्लांट जैसे पारंपरिक इलाज उनके लिए सही नहीं थे, क्योंकि उनके दिल का काम करना मुश्किल था और उससे संबंधित जोखिमों भी थे। इसलिए TER, एक एडवांस्ड कैथेटर बेस्ड थेरेपी, को सबसे सुरक्षित और असरदार ऑप्शन बताया गया। तो दुनिया में 3 देश है, जैसे कि अमेरिका, चाइना और इंडिया। ये 3 देश ये थेरेपी बनाती है। तो एक चीज़ वो है। दूसरी है, ये बिना ओपन हार्ट के पूरी थेरेपी है। अभी तक इस चीज़ के लिए कोई और पर्याय नहीं था हमारे पास में बिना ओपन हार्ट के। सो ये पहली बार ऐसा हो गया है कि बड़े हार्ट में पंपिंग जिसकी कम है और जिसकी वॉल में लीकेज है, उनके लिए आप बिना ओपन हार्ट जाके क्लिप कर सकते हो। और ये पूरी की पूरी जो प्रोसीजर है वो आप हार्ट बिना बंद करे आप ये प्रोसीजर कर सकते हो। और इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि 2 से 3 दिन में पेशेंट हॉस्पिटल से फिर क्लिप करने के बाद में डिस्चार्ज भी हो जाता है। हाँ सर, क्या किस तरह का प्रोसेस है, क्या लेंदी है या कम समय लगता है, और कॉस्ट के बारे में भी क्या कहेंगे? सो ये जो प्रोसीजर है पूरा जनरल एनेस्थीसिया में होता है। इसको कैथ लैब में करते हैं हम लोग। ये OT में नहीं होता ये प्रोसीजर। ये प्रोसीजर सामान्यतः 1 घंटे से लेके 3 घंटे तक का होता है, पर हमारे एक्सपीरियंस में अभी जितना एक्सपीरियंस बढ़ते गया है, ये हम लेस देन 1 आवर, मतलब 1 घंटे के नीचे भी प्रोसीजर्स कर चुके हैं। दूसरी बात, ये प्रोसीजर का कॉस्ट के बारे में आपने पूछा। ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसीजर है, क्योंकि ये नई थेरेपी है। तो ये प्रोसीजर का कॉस्ट कहीं ना कहीं आपको अराउंड 20 to 25 लाख के करीब ये प्रोसीजर का कॉस्ट जाता है। सर, इस प्रोसीजर में अब तक अंदाजन कितने पेशेंट का इलाज किया जा चुका है, और कितनी सफलता मिली है? जैसे आपने कहा 100%, लेकिन क्या लगता है आगे उसको किस तरह आप देख रहे हैं, उस पेशेंट पे पहुँच रखे हुए हैं? हमने अभी तक 20 से 25 पेशेंट्स ये प्रोसीजर किया है, एंड लकीली हर एक पेशेंट का सक्सेस अच्छा रहा है। सब घर गए हैं 3 से 5 दिन बाद, और फॉलोअप पे भी जब आए हैं तो उनकी जो तकलीफ़ें थी वो काफ़ी कम हुई है। इसमें मैं सिर्फ एक ही बात जोड़ना चाहूँगा कि पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक पेशेंट को ये क्लिप लग जाए। हमें वो डिसाइड करना रहता है कि ये क्लिप से या ये इलाज से किसको बेनिफिट हो सकता है। अगर हम उनको सिलेक्ट करेंगे तो फिर रिस्क कम रहेगा, उनको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी रहता है ऐसे केसेस में। सर, एक बार फिर से आते हैं कॉस्ट वाइज, कितना फ़ायदा होगा अगर ये सक्सेस हुआ, और बाकी हॉस्पिटल भी अगर इसको इम्प्लीमेंट करने लगे तो कितना मरीजों की बचत होगी? क्या साहब, एक चीज़ क्या है, ये जो थेरेपी है वो तो कॉस्टली है ही, पर लेकिन ये थेरेपी हर एक हॉस्पिटल में शायद न हो पाए। इसका कारण बताता हूँ, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच वाली चीज़ है। इसको आपको एक अच्छा एनेस्थेटिस्ट, अच्छा इमेजर, आपके 2 जन जो ट्रेंड है जो वॉल्वुलर इंटरवेंशंस में, क्योंकि ये मुंबई में भी आज देखो तो 300 कार्डियोलॉजिस्ट है, पर इसको करने वाले आप एक हाथ में गिन सकते हो। इतने कार्डियोलॉजिस्ट है जो ये थेरेपी करते हैं, और ये नंबर्स में करने वाले उससे भी कम। ये हर जगह ये पॉसिबल नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसके बाद में जब पेशेंट आईसीयू में जाता है, आईसीयू की जो टीम है वो टीम भी उतनी ही सक्षम होनी चाहिए, उतनी ही ट्रेंड होनी चाहिए। हाँ, स्लोली एंड स्टेडीली जैसे हमारी एक्सपीरियंस बढ़ जाएगी इसमें, जैसे 100-200 क्लिप्स करेंगे, बाकी के टीम्स जैसे बाहर से आएंगे। जैसे हमारे पास में अभी टावी करके थेरेपी है, फिजी से लोग आए हैं, बाहर के देशों में। अभी इंडिया के लोग बाहर नहीं, जब बाहर के लोग इंडिया आते, वैसा पोजीशन हो गया हमारे यही हॉस्पिटल में। लोग बाहर से आके, फॉरेन से आके ऑब्जर्व करते अलग अलग कंट्रीज। वैसे ही हमारे यहाँ पे बाहर के जो हॉस्पिटल से बम्बई के, वो आके जब ऑब्जर्व करेंगे, ट्रेन होंगे, देखेंगे, और फिर बाहर जाके करेंगे, तो हो सकता है कि वो भी टीम ट्रेन हो। क्योंकि ये इंडिविजुअल कार्डियोलॉजिस्ट की थेरेपी नहीं है, ये पूरी टीम की थेरेपी है। तो पूरी टीम को ट्रेन होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। सर, ये थेरेपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चल सके, इसके लिए आप लोग क्या कोई कैंपेन चलाने वाले हैं, या कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की आपने प्लानिंग किया हुआ है?
सो पहली बात तो आपके द्वारा आप जैसे जो मीडिया है हमारी मीडिया के द्वारा हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आपने जैसे बताया बहुत ही अवेयरनेस ये थेरेपी के बारे में होने की बहुत ज़्यादा गरज है, क्योंकि मेडिकल फर्टर्निटी को भी ये थेरेपी के बारे में नहीं पता है। आप अगर कोई अपने फैमिली डॉक्टर को पूछो माइट्रा क्लिप या माई क्लिप क्या होता है या टीर क्या होता है, ये वो शायद बता नहीं पाए आपको। तो पहली बात तो मेडिकल कम्युनिटी में अवेयरनेस लाने के लिए हम CMEs RTMs ये सब करके उनके बीच में करने वाले। दूसरी बात है पेशेंट के पास में जाने के लिए आप जैसे जब मीडिया है ऑर्गेनाइजेशन से ये सब चीज़ करके हम मीडिया के थ्रू लोगों को पहुंचना चाहते हैं। और लास्टली सोशल मीडिया में हम बहुत सारा हमारी एक एक्टिव सोशल मीडिया कैंपेन और चैनल्स है जिसके थ्रू भी हम पेशेंट्स को रीच करना चाहते हैं और ये थेरेपी के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं। अगर लोग यहाँ आना चाहे तो क्या आप लोग की तरफ से उन्हें कोई कंसेशन या कुछ ऐसे मिलेगा, ऐसा कुछ आप कैंपेन चला रहे हैं या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक तो क्योंकि मैंने वही बताया कि ये हार्ट का हॉस्पिटल होने के कारण बहुत सारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो जहाँ पे ये थेरेपी काफ़ी कॉस्टली होती है वो पेशेंट्स को यहाँ पे हम काफ़ी कम बजट में या काफ़ी कम अफोर्डेबल रेट्स में यहाँ पे कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ जाए तो बहुत सारे पेशेंट जैसे CM फंड है, CM फंड से काफ़ी लोगों को हेल्प हुआ है, तो ऐसे सब फंड्स लेके हम पेशेंट्स को इसका बेनिफिट दे पाएंगे। केस था, किस तरह उसे सॉल्व किया आप लोग ने, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहले मैं बताता हूँ फिर आप बता दो अंजापुली। तो पहली बार अंजापुली अपने वाइफ के साथ में मेरे पास में आए थे, मेरे क्लिनिक में आए थे और बहुत सांस फूल रही थी। बोल रहे थे कि मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, मैं कितने तो भी दिन से सोया हुआ नहीं हूँ, थोड़ा ही चलता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है, मैं अपना काम नहीं कर पाता हूँ कोई भी चीज़ को। तो मैंने जब उनकी तरफ उनका इको किया था उनकी हार्ट की पंपिंग सिर्फ 20% थी और काफ़ी वॉल में एक बहुत ज़्यादा लीकेज था, माइट्रल वॉल्स में। और इको करते वक्त भी उनको सांस फूल रही थी, जब वो सो रहे थे तभी भी उनको सांस फूल रही थी, पूरा इको करने नहीं हुआ था मुझे पहली बार। तो मुझे लगा था कि वो टाइम पे सिर्फ अमेरिकन क्लिप हुआ करती थी, इंडियन क्लिप तो आई नहीं थी। तो मैंने उनको बताया कि वो क्लिप का कॉस्ट अराउंड 30 लाख तक जाता है। और फिर मैंने उनको बताया कि ये ट्रायल है, इंडियन कंपनी है, ये ट्रायल कर रही है, आपको चाहिए तो वो कर सकते हैं। तो बोले डॉक्टर मैं सोच के आपको बताता हूँ। फिर बाद में वो वापस आए मेरे पास में, फिर मैंने मेरिल कंपनी और उनकी टीम को कांटेक्ट किया। तो ये हमारे फर्स्ट पेशेंट थे जिनको हमने वो क्लिप के लिए एनरोल किया और वो इतना अच्छा सक्सेस था कि हमको खुद को कॉन्फिडेंस हमारे पे आया, थेरेपी भी नहीं हमारे पे आया कि एक इंसान की लाइफ हम चेंज कर पाते हैं। वो पावर जो हमें मिली वो थैंक्स टू द फैंटास्टिक इनोवेशन विच मेरिल हैज़ डन। पर मतलब दवाइयाँ अच्छे काम करने लगी, बहुत सारी दवाइयाँ दे नहीं पाते आप, जब पंपिंग आपकी इतनी कम रहती है वो ब्लड प्रेशर और गिरा देती है। तो ये क्लिप करने का तो प्रेशर्स बढ़ गए इनके, तो बहुत सारी गोलियाँ जो नहीं दे पा रहे थे वो दे पाए हम लोग। और स्लोली एंड स्टेडली इनकी जो पूरी कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई। सो ये थी इनकी जर्नी फ्रॉम फर्स्ट टाइम जब मैं उनको मिला, जब उनकी सांस फूल रही थी, टिल अभी जो हमारे साथ बैठे हुए। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे तो 11 बजे मैं ऑफ भी हो जाता था, मेरा शरीर में 50-60 किलो तो खाली पानी भर गया, पूरा शरीर इतना मोटा मोटा हो गया, पानी नहीं पी सकता, ना बाथरूम आता था, ना पेशाब बाहर निकलते थे। तो बहुत तकलीफ हुआ मेरे को, इतना तकलीफ हुआ सर पूछो मत, हम बोलने का अच्छा नहीं लगता। सर का हमारा ऊपर मेहरबानी है इतनी। जे हॉस्पिटल में भी अभी आँख का मैं ऑपरेशन करने को गया, कम से कम 15 डॉक्टर मेरे को चेकअप किया, बोला तुम्हारा बॉडी वीक रहेगा, तभी पेपर दे के बोला तुम किधर ये माइट्रा क्लिप लगाया, बोला ये डॉक्टर का नाम बताए, बोला ऐसा ज़िंदगी में कोई डॉक्टर तुमको फिट करके नहीं देगा, ऐसा तुम्हारा सक्सेस है एकदम, बोला अच्छा है। फिर वो जे में मेरे को 15-40 लाख का कम तो कोई फिट करेगा नहीं तुमको कैसा लगा है बोला मेरे को डॉक्टर। अभी मेरे को बाथरूम, पेशाब, खाना पीना, आना जाना चलना बहुत अच्छा है। कि अवेयरनेस नहीं है, मतलब आप जैसे बड़े हॉस्पिटल में मैं बोला पैसा आई नहीं दूंगा, प्रोसीजर मेरा माइट्रा सही क्लिप नहीं का है। नहीं हुआ बोला तुम्हारा So, फाइल you know, निकाल, तो फाइल that is निकाल, what- बोला so- माइट्रा क्लिप क्या चीज़ है वही करके है। आके पूरा स्टूडेंट ही है ना सर, वो तो Student पूरा पटक से मेरे को लेके जाके इको किया एको किया मेरे को।
10-12 प्रोसेसर ये किए में भी वॉशअप हुआ हो, तो ये उसके बाद में जो पेशेंट के जो सिम्टम्स रिलीव होते हैं, तो ये लाइक इट्स लाइक मैजिक कि जैसे हमारे पेशेंट बोल रहे हैं कि उनका लाइफ ही चेंज हो गया। तो खाली एक थेरेपी से अगर किसी का इतना तकलीफ कम हो रहा है और ये थेरेपी इतना लोगों को अभी कुछ मालूम नहीं है, तो इट्स आवर ड्यूटी टू टेल पीपल दैट दिस सच अ थेरेपी एग्जिस्ट एंड नाउ इट इज़ इन इंडिया एंड उसमें हम काम कर रहे हैं। तो आपके थ्रू भी हम बताना चाह रहे हैं कि थेरेपी की अवेयरनेस और बढ़नी चाहिए और ऐसे जो हमारे पेशेंट हैं अंजापुल्ली, ऐसे पेशेंट को उसका बेनिफिट हो।